आफ्टरनून गाइस, मेडवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी में टॉपिक 1 किया था, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद उसकी बेसिस पढ़ी थी, मोड ऑफ सिक्रीशन की बेसिस पे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड्स। फिर हमने उसके फंक्शंस में देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, होमियोस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, इंजरी। फिर हमने मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, गोनाड्स, ओवरीज इन फीमेल्स, टेस्टिस इन मेल्स, एंड देन पीनियल ग्लैंड जो कि सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करती है वाया मेलेटोनिन हार्मोन। अब हम इसका टॉपिक 2 पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक 2 है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। तो अब हम ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे हार्मोन्स, हार्मोन के रोल्स पढ़ेंगे, हार्मोन्स की टाइप्स पढ़ेंगे, उसका एक्शन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद ग्लैंड्स पढ़ते हुए चैप्टर को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स में। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की डेफिनेशन आती है, हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब हार्मोन्स क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस कह लो या मैसेंजर कह लो, जो कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं? सिक्रेटेड बाय यही एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड से जो सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, जिससे ये सारा एक्शन होता है, होमियोस्टैसिस मेंटेन होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, वो सारा कहाँ से होता है? इन हार्मोन्स के थ्रू होता है। और ये हार्मोन्स हैं क्या एक्चुअली में? ये हार्मोन्स हैं ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहाँ पे? डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये अब ये इनका एक्शन ये करते क्या है? रेगुलेट physiological activities of organs even in very low concentration। हमको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होता है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है, तो HCl की एक स्मॉल सी अमाउंट निकलती है, जो कि पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट करके पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करके प्रोटियोजोज पेप्टाइड्स पेप्टोन्स में चेंज करता है। तो एक इतने छोटे से लो कंसंट्रेशन में भी ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हैम्पर करते हैं, उनका काम वो करा पाते हैं छोटी मात्रा में। जैसे कहते हैं ना कि छोटा सिक्का बड़ा धमाका, खोटा सिक्का बड़ा धमाका, तो वही वाला काम होता है कि छोटे कंसंट्रेशन में रहते हुए ये बहुत बड़ा से बड़ा काम करवा देते हैं। जैसे HCl छोटे थोड़ा सा ही अमाउंट में रहता है, बट वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करा देता है। इनके जो एक्शंस होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, स्पेसिफिक ऑर्गन पे एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज पे एक्ट करते हैं, और ये कंट्रोल होते हैं किससे? कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। हमने होम्योस्टैसिस के लेक्चर में फीडबैक मैकेनिज्म बड़े अच्छे तरीके से देखा था। पॉजिटिव, नेगेटिव, जो कि नेगेटिव होता था वो मोस्ट कॉमन होता था, पॉजिटिव होता था जो और स्टिमुलेशंस को और बढ़ा दिया करता था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट किया करता था। होम्योस्टैसिस के लेक्चर में देखा था हमने। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ के आइए, फिर एंडोक्राइन पढ़िए। अब हम इसके हार्मोन्स के टाइप्स देखते हैं। हार्मोन के टाइप्स, तो हार्मोन के टाइप्स होते हैं 2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स, तो प्रोटीन से सीधा मतलब है कि अमीनो एसिड से ही बना होगा। तो यहाँ क्या होंगे? अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। हमको पता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। इसके एग्जांपल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ये फैट सॉल्युबल भी होते हैं, फैट इनसॉल्युबल होते हैं। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स किससे बनेंगे? स्टेरॉइड, इसका मतलब ये डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड यूजिंग कोलेस्ट्रॉल एज प्रिकर्सर। और ये क्या होते हैं? ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। जितने भी ऑलमोस्ट सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स में आ जाएंगे। एस फॉर स्टेरॉइड, एस फॉर सेक्स हार्मोन्स। इसके एग्जांपल्स में सेक्स हार्मोन्स डाल देंगे सारे। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्लड में। वाया किसके थ्रू होंगे? कैपिलरीज के थ्रू।
हार्मोन डायरेक्टली कैपिलरीज में चल जाएंगे या ल्यूमेन में चले जाएंगे, ल्यूमेन से फिर वो ब्लड में आ जाएंगे। अब ब्लड से वो कहाँ जाएंगे, टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल में। टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल के पास क्या होगा, यहाँ जाके वो इंटरेक्ट करेंगे किससे, यहाँ जो होंगे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर से, और यहाँ जाके वो क्या करेंगे, कॉज करेंगे बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म्ड। तो हम देखा हमने कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो थे उन्होंने हार्मोन सिक्रीट किया, हार्मोन केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे, ब्लड में, वो ब्लड में गए, ब्लड से फिर वो टारगेट सेल, टारगेट ऑर्गन में गए, जहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो रिसेप्टर्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया और वहाँ पे बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोसेस वहाँ पे किए और क्या हुआ, एक्शन हमारा हो गया। तो ये हार्मोन का मैकेनिज्म था। और यहाँ हमने देख लिया प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो यहाँ हमने अभी तक देखा जो था स्ट्रक्चर या नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन, एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब हम चलते हैं इसका दूसरा बेसिस। दूसरा बेसिस क्या है, हार्मोन्स बेस्ड ऑन सिक्रीशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन सिक्रीशन। तो सिक्रीशन के बेसिस पे ये तीन टाइप के होते हैं, तीन या चार टाइप के। पहले हो जाएंगे ट्रॉपिक हार्मोन्स, एक हो जाएगा नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स, एक हो जाएंगे लोकल हार्मोन्स, एक हो जाएंगे सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं एक्ट्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ये निकलेंगे कहीं और से, एक्ट करेंगे कहीं और पे। हमने हाइपोथैलेमस के बहुत सारे हार्मोन्स को देखा है जो कि निकलते हैं हाइपोथैलेमस से हैं, लेकिन एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे या पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं निकालने के लिए, या थायराइड को करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स वो होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। उसके एग्जांपल्स हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारे हो गए ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब आते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स वो होते हैं जो एक्ट्स डायरेक्टली ऑन टिश्यूज। तो ये होगा नॉन ट्रॉपिक। इसके एग्जांपल्स हैं इंसुलिन या एडीएच, वेसोप्रेसिन। उसके बाद आता है लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन, लोकल लोग होते हैं ना पास के, नियर बाय। तो ये क्या करता है, एक्ट नियर साइट ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन के पास निकलेगा। इसका एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद हमारा आता है एक सर्कुलेटिंग हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, सर्कुलेट मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलेट मतलब लंबी दूरी तय करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। ट्रैवल अलोंग डिस्टेंसेस इन ब्लड टू एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट्स। जो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे, बहुत दूर की जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, टारगेट सेल्स होते हैं, वहां पे एक्ट करेंगे। सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो ट्रैवल अलोंग डिस्टेंसेस इन ब्लड टू एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट, डिस्टेंट टारगेट्स तक ये एक्ट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में भी आ जाएगा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन एक्सेट्रा। ये सारे लंबी दूरी वाले हार्मोन्स हैं, बेसिकली मेन सेक्स हार्मोन्स जो वो आ जाएंगे सर्कुलेटिंग हार्मोन्स में। अब हम देख लेते हैं हार्मोन के फंक्शंस। हार्मोन के फंक्शन, तो सबसे पहले क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, थायराइड ग्लैंड एक एग्जांपल है। थायराइड ग्लैंड से निकला थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ने क्या किया, बीएमआर को बढ़ा दिया। तो मेटाबॉलिज्म पे एक्ट कर रहा है ना थायरोक्सिन हार्मोन, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को बढ़ा दे रहा है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना। मेल गैमेट का फॉर्मेशन कराता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कराता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्ट करता है, तो हेल्प कर रहे हैं सही प्रोडक्शन में। तो ये इनका फंक्शन हो गया हार्मोन्स का। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर ही रहे हैं। तो ये भी इसका हार्मोन्स का फंक्शन हो गया। चौथा फंक्शन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एडीएच वेसोप्रेसिन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, कंट्रोल ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, ये भी फंक्शन हो गया हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स के हमने कितने फंक्शन देखे? 5। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कंट्रोल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने टॉपिक 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स में हार्मोन्स की डेफिनेशन, उसके एक्शन, उसका जो टाइप्स था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेचर, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन, एसीटीएच, स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल्स एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। मोड ऑफ एक्शन देख लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला हार्मोन गया ब्लड पे, ब्लड से वो टारगेट सेल पे, टारगेट सेल की जो रिसेप्टर्स थे उनके साथ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस किया और उसके बाद एक्शन परफॉर्म किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स देखा सिक्रीशन के बेसिस पे वो 4 टाइप के होते हैं: ट्रॉपिक हार्मोन्स, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक यानी ये दूसरे पे एक्ट करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, सिक्रीट कहीं और से होते हैं, एक्ट करते हैं किसी और के ऊपर। एसीटीएस, टीएसएच, एफएसएच, एलएच इसके एग्जांपल हो गए। नॉन ट्रॉपिक मतलब ये डायरेक्ट टिश्यूज पे एक्ट करेगा, तो इसका हो गया इंसुलिन या वैसोप्रेसिन, एडीएच। लोकल हार्मोन, लोकल लोग यानी जो सिक्रीशन जहाँ होगी उसके पास में एक्ट करेगा, एक्ट नियर साइट ऑफ सिक्रीशन, एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद आ रहा है सर्कुलेटिंग यानी सर्कुलेट करने वाला, लंबी दूरी वाला हार्मोन है, इसके एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन एक्सेट्रा। उसके बाद हमने 5 फंक्शन देखिए: रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कंट्रोल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये पूरा हमने देख लिया हार्मोन्स का। हार्मोन्स पे अगर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इतना कंटेंट लिख देंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर बाकी और ग्लैंड्स पढ़ते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और एक बार पढ़ने के बाद जरूर कमेंट किया कीजिए कि कैसा लगा आपको कंटेंट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।